मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, वो भी एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 जाकर देख लो। अगर आप पार्ट 1 को देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन नंबर 7 से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन का कहना है कि ये है आपका भूमि। क्वेश्चन का क्या कहना है, ये भूमि है और भूमि है ना, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। क्या है? 20 मीटर ऊंचे ये भवन है आपका। क्वेश्चन का कहना है ये भवन है। ठीक है, और भवन पे बोला है क्वेश्चन में, एक भवन के ऊपर है ना, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। भवन के ऊपर क्या है? एक संचार मीनार। ये आपका मीनार है। ठीक है, और बोला क्या है, ये जो मीनार है ना, मीनार की ये है तल। ये क्या है? तल। और बोला है तल से जो कोण बनता है ना, ये जो मीनार के तल से जो कोण बनता है वो कोण बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, एंड मीनार के शिखर से जो कोण बनेगा ना वो होगा 60 डिग्री का। ये किसका कहना है? क्वेश्चन का कहना है। तो आपको ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 7 है। पहले हल में लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखो इसका हम नामकरण भी करिए देते हैं। A, B, C यहाँ पे लिख दिए हैं और D। ठीक है, अब इसमें देखो, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको इसमें उभयनिष्ठ खोजना है। क्या खोजना है? उभयनिष्ठ। इसमें देखो, इसमें डबल त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है ABD। तो देखो AB जो है ना, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। और जो कॉमन है आपको उसको लेना है। ठीक है, तो हम लेंगे उसको। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखो ABC में हमको BC दिया हुआ है तो BC को ले लेते हैं, और AB तो उभयनिष्ठ है तो इसको हम लेंगे, तब ये क्वेश्चन हल होगा AB। अब हमारा यहाँ पे BC क्या है? डिग्री, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, और AB आधार, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार? tan थीटा। और ABC में थीटा कितना है? 45 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंड देखो ये जो BC है, BC का मान कितना है? 20 मीटर। तो यहाँ पे देंगे 20 मीटर। AB को AB ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1, और इसके बटे में कुछ नहीं तो रख देंगे 1। अब यहाँ पे आ गया बराबर का खेल। आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AB का गुना 1 से करेंगे AB, और 20 का गुना 1 से करेंगे 20, यानी AB का मान कितना आ गया? 20। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। किस में चलेंगे? त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में हमको पहले ऐसे BD को ले लेते हैं। BD सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार छोटा वाला त्रिभुज में BD बट्टे AB लेना है, क्योंकि AB दोनों में कॉमन है। BD बट्टे AB दोनों में कॉमन है। अब देखो BD हमारा फिर इस बार क्या है? BD तो हमारा लंबे होगा, और लंब AB आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। और थीटा की जगह पे पहले 45 रखे थे, अब थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो BD का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल। देखो BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी BD में 20 भी आएगा और H भी आएगा, यानी 20 प्लस H हो जाएगा BD हमारा। BD क्या हो जाएगा? 20 प्लस H। ठीक है, और AB का मान हमको पता है कि 20 है। कितना है? 20 है।
और tan 60 का मान होता है √3 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + h हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही रहेगा। और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 20√3 और यहाँ पे h बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 20√3 है और ये वाला 20 इधर आके -20 और आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 दोनों में है, तो यानी 20 क्या है हमारा कॉमन है, तो 20 को निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे तो 20 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 रखेंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 है ना, 20 गुने √3 - 1, देखो 20 गुने √3 - 1 होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इसको हल करते हैं। देखो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ओहो, देखो एक पेडास्टल है, क्या है, एक पेडास्टल है और पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के से पेडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का कहना क्या है, एक पेडास्टल है, ये मान लो हमारा, पहले ज़मीन बना लेते हैं, ठीक है, और ये पेडास्टल है, ये क्या है आपका पेडास्टल है ना, पेडास्टल है, ये है आपका पेडास्टल, ठीक है। और बोला क्या है, पेडास्टल के ऊपर है ना एक मूर्ति है ना, जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, ये मूर्ति की लंबाई आपको दिया है 1.6 मीटर, ठीक है। एंड बोला है ये जो मूर्ति है ना, इसके जो शिखर से जो कोण बनता है ना, यानी जो मूर्ति है इसके जो ये शिखर है, ये क्या है, इसका शिखर है और मूर्ति के शिखर से जो कोण बनता है ना वो है 60 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन का क्या कहना है, मूर्ति के जो शिखर से कोण बनेगा कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का। एंड बोला है ये जो पेडास्टल है ना, ये पेडास्टल से जो कोण बनेगा ना वो कोण है 45 डिग्री का, कितना डिग्री का 45 डिग्री का। तो आपको ये पेडास्टल जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, माना पेडास्टल की ऊंचाई h मीटर। तो सेम उसी प्रकार है, उसमें हमने ऊपर वाला ज्ञात किए थे, इसमें हम नीचे वाला ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। तो इसका नाम रख देते A B C एंड D, सेम उसी प्रकार लिखेंगे। माना क्या लिखेंगे, माना पेडास्टल की ऊंचाई h मीटर है, हमने माना। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, क्योंकि AB हमारा दोनों में क्या है कॉमन है, AB दोनों में कॉमन है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में हम ले लेते हैं BC को ले लेते हैं, आप चाहो तो AB को भी ऊपर रख सकते हो BC/AB, क्योंकि AB हमारा उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे BC/AB है ना, तो आप चाहो तो AB/BC रखेंगे, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। BC हमारा क्या है लंब है और AB हमारा आधार है, यानी लंब/आधार। लंब/आधार क्या होता है tan थीटा, और ABC में जो हमारा कोण है 45 है, तो 45 थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है BC को हमने क्या माना है h माना है और AB को AB ही रहने देंगे। इन tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, यानी AB का गुना 1 से होगा तो AB और H का गुना 1 से होगा तो H, ठीक है। अब पुनः चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ABD में। अब देखो ABD में तो ABD में हम लेंगे BD को लेंगे, तो यहाँ पे BD, ठीक है, और AB तो हमको लेना ही है, AB उभयनिष्ठ है। और देखो BD फिर से हमारा क्या है, BD हमारा लंब है, और लंब/आधार क्या होता है tan, और थीटा इस बार कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कोण कितना है 60 है। देखो लंब/आधार होता है tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। एंड देखो BD जो है यहाँ पे क्या है BD, और BD हमारा क्या है h + 1.6, यानी h + 1.6 है आपका BD, तो यहाँ पे रखेंगे h + 1.6। और AB जो है AB हमारा क्या है h के बराबर है, तो यहाँ पे रखेंगे h।
और यहाँ पे है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। कुछ नहीं, इसके बटे में तो 1 ले लेंगे। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? चाहे इसका गुना इसके साथ करो, किसी के साथ कर दूंगा, तो h का गुना √3 के साथ करेंगे तो h √3 आएगा। ठीक है, चाहे आप ये क्या लिख दिए हम, h का गुना √3 के साथ करेंगे तो √3h भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? h + 1.6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या है? √3h है, यहाँ पे है √3h। ठीक है, और ये जो h है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का h। क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस का h, इधर बराबर है। ठीक है, अब बराबर किस पर क्या बचा? 1.6। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है? √3h है, क्योंकि h का गुना √3 से हुआ था √3h, और इसका गुना इसके साथ हुआ तो ये सेम वही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? √3h है, और ये वाला h इधर प्लस का था तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, फिर बराबर है तो बराबर, इस पर बचेगा 1.6। अब देखो h क्या है? दोनों में कॉमन है, तो h को ले लिए हमने कॉमन। ठीक है, तो h को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 बचेगा, और यहाँ पे h निकल गया तो यहाँ पे 1, अब बराबर में 1.6। अब देखो ये √3 - 1 क्या है? गुना में है। क्या है? √3 तो गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? बटा में आ जाएगा √3 - 1। अब इस टाइप को क्वेश्चन को हम करते हैं परिमयकरण। क्या करते हैं? परिमयकरण। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमयकरण करने पर। अब देखो परिमयकरण करेंगे कैसे? यहाँ पे क्या है? 1.6 है, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे क्या है? √3 - 1। तो परिमयकरण में आपको क्या करना है? ये जो है ना नीचे में, जो है नीचे में क्या है? √3 - 1 है, तो इसको गुना में लिख देना है। √3 माइनस है तो प्लस करके 1। ठीक है, और इसको ऊपर में भी वही करके लिख देना है, √3 + 1 गुना में लिख देना है। लिख दिए। अब देखो हर का परिमयकरण कैसे पता चला ना आपको? देखो यहाँ पे क्या है? √3 - 1 है ना, इसको प्लस करके ऊपर नीचे लिख दिए, गुना में हो गया। ठीक है, अब गुना कर दो। इसका गुना अभी नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहने दो। ऊपर में क्या? 1.6 इंटू ब्रैकेट भी घेर सकते हैं, √3 + 1, यही ना है। और नीचे में देखो a - b इंटू a + b क्या होता है? a² -b², तो -b²। ऊपर क्या है? 1.6 है और √3 + 1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1.6 है और √3 + 1, और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2। अब देखो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 8 आएगा, यानी 0.8 आ जाएगा। पॉइंट है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.8, और यहाँ पे बच गया ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी पेडस्टल का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी बहुत ही सिंपल है। देखो बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका कहना है क्वेश्चन नंबर 9 का, एक है मीनार, ठीक है, एक मीनार है एंड एक भवन है, ठीक है, और आपको मीनार की, ये है आपका मीनार, ये क्या है आपका मीनार, ठीक है, और ये है आपका भवन, और क्वेश्चन में बोला गया है भवन की ऊंचाई ही ज्ञात करना है आपको, भवन की ऊंचाई h मीटर माना, ठीक है। और बोला क्या है, ये जो मीनार है ना, बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला है जो मीनार है ना, ये मीनार के पाद बिंदु है, ये क्या है मीनार की पाद बिंदु है, और ये पाद बिंदु से जो भवन का कोण बनेगा ना, वो बनेगा 30 डिग्री का,
कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। ठीक है, और बोला है ये जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से जो मीनार का जो उन्नयन कोण बनेगा ना, वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको ज़मीन को घेर देते हैं। तो आपको ये भवन का है ना, और बोला है ये मीनार जो है इसका ऊंचाई आपको 50 मीटर दिया है। ठीक है, तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नामकरण कर देते हैं A B C D। ठीक है, अब कोई वाला त्रिभुज में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं। देखो ए बी दोनों में कॉमन है ना, तो आप चाहो तो त्रिभुज ए बी सी में भी चल सकते हो। तो माना क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। माना भवन की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। अब देखो ए बी हमारा दोनों में कॉमन है, तो ए बी को हमको लेना होगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में हमको ए बी कॉमन है और बी सी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बी सी बट्टे ए बी। क्या लिखेंगे? बी सी बट्टे ए बी। बी सी हमारा क्या है? लंब हुआ, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब। बी सी हमारा लंब है, ए बी आधार है, यानी लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या है? 30 डिग्री, तो यहाँ पे देंगे 30 डिग्री। बी सी को हमने क्या माना है? एच माना है, और ए बी को ए बी ही रहने देंगे। और टैन 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3। एच का गुना √3 से होगा तो क्या हो जाएगा? √3h। ठीक है, चाहे आप ए बी का गुना x से कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में गुना करते हैं। और h का गुना √3 से करेंगे तो h/√3। ठीक है, तो ए बी का मान क्या आ गया? h/√3 लिखो या तो √3h लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया समीकरण 1। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, पुनः क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज ए बी डी में। देखो ए बी डी में हमारा इस बार लंब हमारा क्या था? इधर बी सी था, और इधर लंब हमारा क्या है? ए डी, यानी ए डी आपको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? ए डी। और उभयनिष्ठ आपका क्या है? ए बी उभयनिष्ठ है, तो नीचे में लिखेंगे ए बी। देखो ए डी आपका लंब है, ए बी आपका आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। और थीटा का जगह पे इस बार क्या है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए डी का मान हमको पता है 50 मीटर है, और यहाँ पे ए बी, और ए बी का मान क्या है? h√3, तो यहाँ पे लिखेंगे h√3। और टैन 60 का मान होता है √3, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ। ठीक है, अच्छा है, इसका गुना इसके साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं, यहाँ पे देखो 50 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ हाँ, ए डी 50 है तो 50 दे दिया। देखो 50 का गुना 1 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं √3। √3 का गुना क्या करना है? h/√3 से। ठीक है, और यहाँ पे बटे में 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या हम, ये जो है √3 है, इसका गुना इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। देखो √3 का गुना √3 से होगा तो 3 होगा, और h का h, और यहाँ पे बच गया 50, यानी h बराबर क्या हो जाएगा? 50/3। ठीक है, लेकिन आपको बुक में देखो, आप चाहो तो इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन इसको किस प्रकार लिख दिया है? देखो 50 है तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 16 है ना 2/3। आपको बुक में इस प्रकार आंसर होगा। देखो इसको गुना करेंगे 16 48, 48 से 49, देखो 16 48, 48 2 50/3, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है? देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, यानी एक है ना सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। तो पहले हम एक सड़क बना लेते हैं। ये है सड़क, ठीक है, ये क्या है? सड़क। इसका जो चौड़ाई है ना वो 80 मीटर आपको दिया है। कितना मीटर? 80 मीटर। ठीक है, तो एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, और बोला क्या है?
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ओ यानी बोला है ये सड़क के जो आमने सामने यानी एक इधर और एक इधर समान खंभे लगे हैं। ठीक है, यानी ये खंभा एच होगा, इधर एच होगा तो इधर भी क्या होगा, एच ही होगा। दोनों सेम है, सेम तो दोनों क्या होगा, इधर 10 होगा तो इधर भी 10, इधर एच है तो इधर भी एच होगा। ठीक है, हमको यही ज्ञात करने के लिए बोलेगा, हमको पता है ना। अब देखो आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ओहो, इस क्वेश्चन में कहना है, देखो ये सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है और इस सड़क के आमने सामने दो खंभा लगा है। ठीक है, दोनों आमने सामने दोनों बराबर, आमने सामने जो खंभे है ना दोनों एकदम बराबर है, यानी जितना ये होगा इतना वो भी होगा। और बोला क्या है ना, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से ये जो कोण बनेगा ना, एगो बनेगा, ओह थोड़ा यहाँ पे बने, एगो जो कोण बनेगा ना कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और इस यहाँ जो कोण बनेगा ना ये बनेगा 30 डिग्री का। तो आपको ये दूरी भी आपको मतलब इस सड़क के बीच का जो दूरी है ना ये भी आपको ज्ञात करना है, ये भी आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन का ये कहना है। ठीक है, तो देखो बोला क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये जो बिंदु है ना, बोला बिंदु से जो कोण बनता है ना, एगो 60 का बनता है, एगो 30 का बनता है, क्वेश्चन का कहना है। तो बोला क्या, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये जो बिंदु से जो दूरी है ना ये दूरी इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इधर का ज्ञात करो तैयो, इधर का ज्ञात करो तैयो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो टोटल आपका ये टोटल जो है सड़क, इसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर है। अगर हम इसका है ना ये जो इतना है, इतना की लंबाई को हमने माना x, क्या माना x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा आप बता सकते हो, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे होगा 80 माइनस एक्स, मैं आपको बेसिक में बताता हूँ। देखो आपके पास 20 रुपया है, मतलब आपके पास टोटल कितना रुपया है, यहाँ 20 रुपया आपके पास। ठीक है, और हमने माना हमारा रुपया उसमें भी है, आपके पास है 10 रुपया। आपके पास टोटल कितना है, 20 रुपया है और हमारा रुपया है आपके पास 10 रुपया। हमने अपना रुपया को माना x रुपया, तो आप क्या करेंगे, अपना रुपया में से x घटाएंगे तब ना आपका बचेगा, क्योंकि 20 रुपया में दोनों आदमी का है ना। तो हमने अपना रुपया को क्या माना, x रुपया, तो आप 20 रुपया में से x रुपया घटाएंगे तब ना आपको अपना रुपया बचेगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, पूरे सड़क की लंबाई 80 मीटर है, तो इतना को हमने क्या माना, x मीटर, क्योंकि हमको इतना ज्ञात करना है। तो इतना क्या बचेगा, 80 माइनस x। अब करते हैं नामकरण, नाम रख देते हैं a, इसका रख देते b, c, d, e। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज ABE में, क्योंकि ABE में इसमें कोई घनिष्ठ वाली बात नहीं है। आपको ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करना है। यदि ये h ज्ञात किया तो ये भी h ज्ञात हो गया, और ये x और h का मान। ठीक है, तो माना लिखेंगे, माना खंभों, है ना, खंभों की ऊंचाई h मीटर है। माना ये जो खंभों है ना इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। एंड चलेंगे आप त्रिभुज ABE में, ABE में। ठीक है, ABE में हमको आधार क्या है, h है, सॉरी लंब हमारा क्या है, h है, तो हम लेंगे लंब को AE बट्टे, हमको ये ज्ञात करना है तो ज्ञात करने वाला कोई लेंगे AE बट्टे AB। ठीक है, AE बट्टे AB। अब देखो AE हमारा क्या है, h है, और AB हमारा क्या है, x है, यही ना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो भूलिए गए, यहाँ पे AE क्या है आपका, AE जो है आपका लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का जब कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पे देंगे 60 डिग्री। और tan 60 का मान क्या होता है, तो √3।
कुछ नहीं तो इसके बटे में 1, h का गुना x होगा h, और x का गुना √3 से होगा तो √3x। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो माना खंभों की ऊंचाई h मीटर, वह ए बी को हमने क्या माना, x माना है, तो लिख देंगे ए बी बराबर x तथा बी सी क्या हो जाएगा 80 - 1 तथा बी सी बराबर 80 - x। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे h का मान √3x आ गया। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज BCD में। ठीक है, BCD में, तो BCD में हमारा h, ये देखो h हमको ये लेना होगा, तो क्या लेंगे DC बटे BC। और DC तो आपको पता है आपका लंब है, BC आपका आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा के जब 30 डिग्री तो 30 डिग्री। DC का मान आपका क्या है 80 - x, तब रखेंगे 80 - x। ठीक है, 80 - x हो गया। और यहाँ पे क्या है BC, तो यहाँ पे BC के BC, वो BC का भी मान आपको पता है। यहाँ पे DC का मान तो h है ना, सॉरी हमने गलती कर दिया। यहाँ पे क्या है DC है, DC का मान क्या है h है, एंड यहाँ पे BC का मान है 80 - x। और यहाँ पे tan 60 है, tan 60 का मान क्या हो, सॉरी tan 30 है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब देखो इसका गुना इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा √3h लिखो, h √3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, √3h। और इसका गुना इसके साथ होगा तो 80 - x। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे h है और h का मान क्या है √3x, यहाँ पे √3 है और h का मान क्या है √3x, तो यहाँ पे रख सकते हैं √3x रख दिए। अब बराबर में है 80 - x। अब √3 का गुना √3 से होगा तो 3 होगा, और x 3 का गुना x से होगा तो 3x। √3 गुने √3 3, और 3 का गुना x होगा 3x, बराबर में 80 - x। यहाँ पे 3x है, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x, और 3x और x क्या हो जाएगा 4x बराबर 80, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 80/4, 4 दूना 8, 0 के 0, यानी x का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब देखो हमारा x दूरी तो हमको पता चल गया 20 मीटर है, x का मान कितना है 20 मीटर है ना। लेकिन ये जो खंभों की ऊंचाई h बराबर √3x है ना, ये पूरा फुल मान नहीं है, तो लिखेंगे अब खंभों की ऊंचाई h बराबर क्या है √3x है, ये ना √3 × x है। यहाँ पे क्या है x का मान क्या है, x का मान 20 है, तो यहाँ पे रख देंगे √3 × 20। 20 का गुना इससे होगा तो क्या हो जाएगा 20/√3। आंसर अब बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो बोला क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है ना ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। देखो ये नहर है, नहर के यहाँ पे क्या है एक टीवी टावर है ना ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो टावर के है ना ये दूसरे तट हुआ, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और देखो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार, ठीक है, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें चित्र दे रखा है, और इसमें बोला क्या है कि आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है।
एंड टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पूरे नहर है तो इतना तो आपको 20 मीटर आ ही रखा है और ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरे क्या है, नहर है, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखो ये 20 मीटर पहले से है तो हमको ये ज्ञात करना है, यानी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो पहले जो चित्र है उसी को हम बना लेते हैं देखकर, क्योंकि इसमें जो चित्र पहले से दे रखा है तो ज़्यादा घबराना आपको नहीं है। देखो इसमें बोला है एक टावर है, ठीक है। ये 30 डिग्री का है और ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये जो नहर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर आपको दिया है। ठीक है, एंड इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ठीक है, और आपको बोला क्या है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई और ये देखो नहर है ना, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर तो पहले से थी, ये बचा हुआ है तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो माना नहर की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, करते हैं हल, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, माना टावर की ऊंचाई, ये भी बोला ज्ञात करने के लिए, h मीटर है। ठीक है, वह BC बराबर x। तो चलो चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, AB हमारा दोनों में है तो लेंगे AB बट्टे BC। ठीक है, AB हमारा क्या हुआ, AB लंब है, BC आधार है, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जब क्या है 60 डिग्री। AB को हमने क्या माना है, H माना है, BC को हमने X माना है तो X। और tan 60 का मान क्या होता है, तो √3, नीचे में कुछ नहीं तो 1, यानी H बराबर क्या आ जाएगा, X का गुना √3 से होगा तो √3x। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखो, अब चलेंगे त्रिभुज ABD में, यानी बड़े वाला में, ABC में खेले, अब ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में हमको AB दोनों में, तो AB लिख लेते हैं, AB बटे क्या लिखेंगे, BD, तो आप लिखेंगे BD। और AB आपका क्या है, AB आपका क्या है, लंब है, और BD आपका आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पर इस बार क्या है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे AB को हमने क्या माना है, H माना है, एंड यहाँ पे BD है। BD देखो, BD हमारा, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो BD के अंदर 20 भी आएगा और x भी आएगा, यानी 20 + x हो जाएगा। ठीक है, और tan 30 का मान आपको पता होगा 1/, क्या होता है, √3। ठीक है, h का गुना √3 से होगा, देखो 20 + x का गुना 1 से होगा तो 20 + x, और h का गुना √3 से होगा तो √3h। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 20 + x है और यहाँ पे √3 है और यहाँ पे क्या है h, यहाँ पे h है और h का मान क्या है √3x। यहाँ पे h के जगह पे क्या रख सकता हूँ, √3x। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या है 20 + x है और √3 का गुना इनसे होगा तो √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, 3 का गुना x से होगा तो 3x। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 + x है, इधर हुए 3x, डबल लिखा है। चलो 20 बराबर यहाँ पे 3x है, ये वाला प्लस का x इधर आके माइनस का x, तो 20 बराबर 3x में से 1x जाएगा 2x, यानी x बराबर इधर 20 है और इस बट्टे भी 2 गुना में, इधर आके बट्टा में 2 दाएं के 20, यानी x का मान 10 मीटर। ठीक है ना, तो हमको इतना दूरी पता चल गया 10 मीटर है। एंड अब ये वाला पूरे फुल मान नहीं लिखना है। अब टावर की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। अब टावर की ऊंचाई h बराबर क्या निकला है, √3x, h बराबर √3x, यही ना, तो √3 है, यहाँ पे x का मान कितना निकला है
10 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 10 मीटर। तो √3 का गुना 10 से करेंगे 10√3, यानी टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।